ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम घर बैठे वंडरफुल रूहानी यात्रा पर हो। तुम्हारी है बुद्धि की यात्रा। कर्म करते इस यात्रा में कदम आगे बढ़ाते चलो तो पावन बन जाएंगे। भक्ति मार्ग की यात्रा, जिस्मानी यात्रा, शरीर के साथ जाते हैं। यहाँ परमात्मा ही स्वयं का परिचय दिया, घर का परिचय दिया, तो यहाँ मन को एड्रेस मिल गया। जब मन और बुद्धि एक हो जाती है और अविनाशी शक्तियों का सपोर्ट उसे मिलता है तो एक उमंग, उत्साह, हल्कापन निरंतर जीवन में आता है। और निरंतर उमंग उत्साह में होने के कारण कोई भी कर्म भारी या बोझ वाला नहीं लगता। सदा प्राप्तियों का अनुभव, पावनता का अनुभव होते रहता है, क्योंकि यहाँ आत्माओं को परमपिता परमात्मा शिव बाबा का परिचय मिल गया है। जिस घर से आए उस घर का परिचय मिल गया है। आत्मा आने वाले युग का ज्ञान मिला है और जिस युग में है उसका अनुभव, कलियुग, उसका अनुभव भी है और ज्ञान भी मिला है। यानी यहाँ ज्ञानदाता स्वयं ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा शिव बाबा है और उनकी कही हर बात सत्य है। तो जहाँ सत्य है वहाँ शिव है, वहाँ आनंद ही आनंद है, वहाँ पावनता है। प्रश्न है, इस ज्ञान मार्ग में पेचदार और महीन बातें कौन सी है जो तुम बच्चे अभी ही सुनते हो? तुम जानते हो हम अभी मेल फीमेल एक शिव बाबा की सजनियाँ हैं। साजन है एक परमात्मा। फिर जिस्म के हिसाब से हम शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियाँ होते हैं। हमारा उनकी प्रॉपर्टी पर पूरा हक लगता है। हम 21 जन्मों के लिए सदा सुख की प्रॉपर्टी दादे से लेते हैं। यह है पेचदार बातें। जैसे घर कहते ही वहाँ संबंध बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और हर एक संबंध में एक मजबूती, सकारात्मकता, धैर्य, निश्चय, अपनापन, भरोसा, विश्वास आता है। हमने कभी सोचा नहीं था कि जो गीत भक्ति मार्ग में हम गाते थे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, जिसको मात पिता बंधु सखा स्वामी सिर्फ मुँह से कहते थे, अभी तो साक्षात प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आए हैं। तो ब्रह्मा से उनकी पहचान हुई, जो ब्रह्मा माँ बन जाती हैं और शिव पिता बन जाते हैं। वही दूसरे तरफ ब्रह्मा शिव बाबा का बेटा है, तो वह हमारे लिए पिता हो जाते हैं और शिव बाबा हमारे लिए दादा हो जाते हैं। तो दादे के प्रॉपर्टी से पुत्रों का हक बनता है। तो यहाँ हम 21 जन्मों के लिए परमात्मा के प्रॉपर्टी के हम क्या है, हकदार बन जाते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप समान शीतल बन ज्ञान छिटा डाल, मनुष्य आत्माओं को भी शीतल को आत्मा की स्मृति दिलाना है। उन्हें पार्ट से अलग करना है, शरीर के भान से आत्म भान में लाना है। क्योंकि अभी के समय में सभी का पार्ट जैसे चिंता की चिता में है, जल रहे हैं। जो अपने शीतलता अर्थात ज्ञान जल से उनको पवित्रता का अनुभव कराओ, कहता बाबा। दादे की मिल्कियत को याद कर अपार खुशी में रहना है। रूहानी धंधा कर विश्व की बादशाही लेनी है। वरदान, समीप संबंध और सर्व प्राप्ति द्वारा सहज योगी बनने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। जो बच्चे सदा समीप संबंध में रहते हैं और सर्व प्राप्तियों का अनुभव करते हैं, उन्हें सहज योग का अनुभव होता है। वे सदा यही अनुभव करते हैं कि मैं हूँ ही बाप का। उन्हें याद दिलाना नहीं पड़ता कि मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, लेकिन सदा इसी नशे में प्राप्ति स्वरूप अनुभव करते हैं। सदा श्रेष्ठ उमंग, उत्साह और खुशी में एक रस रहते हैं। सदा शक्तिशाली स्थिति में रहते, इसीलिए सर्व सिद्धि स्वरूप बन जाते। आज तक भक्ति मार्ग में सिर्फ रटी रटाई बातें ही करते आए थे, पढ़ते आए थे भगवान के सामने।
अभी एक बच्चे की तरह बातचीत करनी है। कभी हमने सोचा नहीं था कि परमात्मा भी हमारे फ्रेंड बन जाएंगे, हम उसके बच्चे बन जाएंगे। भगवान के सामने ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, ऐसे दुनिया वाले कहते हैं, लेकिन वही बातें भगवान को प्रिय लगती है, जो दिल से कही बातें हैं, जो सरलता से कही बातें हैं, जो गुप्त बातें हैं, जो प्राइवेट बातें हैं, जो बोरिंग बातें हैं। जो कहना चाहिए वो कह सकते हो, क्योंकि वो सामने आया है। सारी भड़ास निकालो। जो आधा कल्प तक उस परमात्मा को हम ढूंढते थे, अभी वो सामने आया है, तो उसके साथ खूब खुशियाँ मनाओ, खूब उमंग उत्साह खुशी में एक रस रहो। स्लोगन: रूहानी शान में रहने वाले कभी हद के मान शान में आ नहीं सकते। आत्मिक शान ये सबसे बड़ा शान है, उस शान में कोई परेशान नहीं हो सकता। तो बाबा कहता उसी शान में रहो। तो मेरे दिल में आ जाना, मगर आना इस तरह तुम फिर यहाँ से फिर न जाना। कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, कभी चाँद खिले तो मेरे दिल में आ जाना। बात हो कोई भी तेरी ही बात है, तू ही मेरे अंदर है, तू ही मेरे बाहर है। जब से तुझको जाना है मैंने अपना माना है, मगर आना फिर यहाँ से फिर न जाना। कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, कभी चाँद खिले तो मेरे दिल में आ जाना। मेरे दिल में आ जाना, मगर आना इस तरह तुम फिर यहाँ से फिर न जाना। कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, कभी चाँद खिले तो मेरे दिल में आ जाना।